आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हनुमंत कथा को लेकर उत्साह, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। विधायक देवेंद्र यादव ने तोड़ा अनशन, सेक्टर 9 अस्पताल नहीं बिकेगा, बीएसपी प्रबंधन ने मानी मांगे। हनुमंत कथा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दुर्ग पुलिस पूरी तरह मुस्तैद, जयंती स्टेडियम में विशेष इंतजाम। सुशासन सप्ताह के तहत शिविर मचांदुर में जन समस्या निवारण, प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। बीएसपी प्रबंधन द्वारा प्रमुख मांगों पर सहमति जताने के बाद विधायक ने यह निर्णय लिया। सेक्टर 9 अस्पताल, मैत्री बाग और बीएसपी स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद अनशन छोड़ा गया। 5 दिन के अनशन के बाद भिलाई निवास में बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच करीब 2 घंटे तक अहम बैठक हुई। बैठक में कार्यवाहक डीआईसी, ईडी, एचआर पवन कुमार, एसडीएम पिसदा, पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर नीरज पाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल न तो बेचा जाएगा और न ही लीज पर दिया जाएगा। अस्पताल के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी और बंद पड़ी यूनिट्स को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर बाहर रेफर न करना पड़े। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि मैत्री बाग किसी निजी संस्था को नहीं सौंपा जाएगा और बीएसपी स्कूलों को लेकर राज्य सरकार की भागीदारी के बिना कोई फैसला स्वीकार नहीं होगा। रिटेंशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि एक भी परिवार को नहीं हटाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की अपील पर विधायक ने एक छोटी बच्ची के हाथों नारियल पानी पीकर अनशन तोड़ा। फिलहाल आंदोलन स्थगित है, लेकिन मांगे पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कुछ मांगों पे सहमति बनी है, कुछ मांगों पे असहमति है अभी भी, लेकिन आंदोलन एक सार्थक चर्चा के साथ आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। भिलाई को बिकने नहीं देंगे। जो हमने मुहिम चलाई थी, इसमें सेक्टर 9 अस्पताल के जो लीज का बात आई थी कि प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसमें सहमति बनी है कि उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। इस सेक्टर 9 अस्पताल से जो कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, उन लोगों को जो योजना का पहले बीएसपी से लाभ मिल रहा था उसी तरह लाभ मिलता रहेगा। उनका लाभ नहीं बंद किया जाएगा। जो मैत्री बाग को बेचने की बात आ रही है, उस पर भी चर्चा हो गई है कि मैत्री बाग को किसी भी प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ भिलाई के आने वाले समय में टाउनशिप का जो स्वरूप होगा, उस स्वरूप पर भी चर्चा हुई है कि यहाँ की बसाहट को आप ख़त्म नहीं करेंगे। हमने साफ कहा है कि यहाँ की बसाहट नहीं ख़त्म होनी चाहिए और उन्होंने भी इस बात पे सहमति दी है कि यहाँ की बसाहट को नहीं ख़त्म किया जाएगा और इस पे जो रहवासी लोग हैं उसके हिसाब से एक जो रोड मैप है वो जनप्रतिनिधियों से और साथ ही साथ जिला प्रशासन से शेयर किया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर भिलाई शहर के गिरजाघरों को भव्य रूप से सजाया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहर के सभी चर्चों में विशेष आराधना आयोजित की गई। रात 12 बजे ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्चों में जुटकर हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया। क्रिसमस पर्व को लेकर भिलाई शहर में उत्साह का माहौल है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस के पूर्व शहर के सभी गिरजाघरों को रोशनी, सजावट और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सेक्टर 9 मेनोनाइट चर्च के पादरी योनाथन सिंह ने बताया कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है, जिसे ईसाई समाज एकजुट होकर प्रार्थना, कैंडल जलाकर और आपसी शुभकामनाओं के साथ मनाता है। वहीं डिक्कन विपुल विक्टर ने बताया कि पूरे दिसंबर माह में ईसाई समुदाय घर घर जाकर आराधना प्रार्थना कर क्रिसमस की खुशियां साझा करते हैं। बताया जा रहा है कि देश और विदेश में क्रिसमस पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
एक्चुअली 24 तारीख को रात को जब हम एकत्रित होते हैं तो बड़े ही आनंद पूर्वक इस बात को हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए होकर आए और उन्होंने हमें सिखाया कि अंधकार में ज्योति के रूप में प्रकाशित होने के लिए और ये बताने के लिए कि परमेश्वर का जो पुत्र इस पृथ्वी पर आया वो बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए, ईश्वर के प्रेम को बताने के लिए और साथ ही साथ एक आशा जो एक मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारे के लिए वो एक आशा के प्रतीक के रूप में हमारे बीच में आया। क्रिसमस का पर्व जो शुरू होता है दिसंबर महीने से, उसके बाद से सभी हम जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम का संदेश दिया है और प्रभु यीशु मसीह का आना इस जगत में सिर्फ इस कारण से हुआ क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। जो मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है उस प्रेम को उन्होंने बताया और इसी प्रेम के संदेश को लेकर के हर एक विश्वासी, हर एक चर्च के लोग और हर एक सदस्य अपने तैयारी करते हैं क्रिसमस की। और सेलिब्रेशन अपनी जगह है परंतु मन की तैयारी अपनी जगह है और जिसे हर एक विश्वासी और हर कलीसिया के लोग इसे बड़े ही संजीदगी से लेते हैं और बहुत सीरियसली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत दुर्ग विकास खंड के ग्राम चांदूर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया गया। दुर्ग विकास खंड के ग्राम चांदूर में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत लगाए गए इस शिविर में ग्रामीणों से कुल 210 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 102 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदनों के लिए निराकरण के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। शिविर में पावर ग्रिड से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए गए। साथ ही 3 नवनिहालों का अन्नप्राशन संस्कार और नवविवाहित महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न हुई। इस दौरान आंगनबाड़ी सहायिकाओं और स्वच्छाग्राही दीदियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि मानकर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। वहीं कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संसाधनों के संरक्षण और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए शिविर के समापन पर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की सामूहिक शपथ भी दिलाई। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आज से शुरू हो रही हनुमंत कथा के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भिलाई पहुंच चुके हैं। रायपुर से भिलाई तक उनके आगमन पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भिलाई आगमन पर रायपुर से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों तक भारी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हाथ हिलाकर और अभिवादन स्वीकार कर भक्तों का स्वागत किया। भिलाई पहुंचने के बाद होटल चौहान इंपीरियल में उन्होंने मीडिया से चर्चा की और प्रदेश के कई ज्वलनशील मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। वहीं जयंती स्टेडियम में आयोजित होने वाली हनुमंत कथा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी और तैयारी का माहौल देखने को मिला। हमारे अति प्रिय शिष्य गुरु भाई, इनके पूजनीय पिताजी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के कृपा भाग्य है। इस नाते इनके पिताजी हमारे गुरु भाई हैं, ये भी हमारे गुरु भाई हैं। बहुत हनुमान भक्त हैं, बहुत ही हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं। इन्होंने जो संकल्प लिया अद्भुत लिया, बहन सरोज ने जो संकल्प लिया अद्भुत लिया। सब पूरे बागेश्वर धाम मंडल में यह जो सौभाग्य हमें हमारे लिए मिला है भिलाई आने के लिए, इसके लिए हम अति प्रिय शिष्य श्री राकेश पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली दिव्य श्री हनुमंत कथा को लेकर दुर्ग पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित दिव्य श्री हनुमंत कथा कार्यक्रम को लेकर दुर्ग पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से होने वाली कथा में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में 24 दिसंबर को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा रिहर्सल किया गया। पूरे आयोजन के लिए 30 राजपत्रित अधिकारी, 50 निरीक्षक व उप निरीक्षक, यातायात पुलिस सहित कुल 600
पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर को सौंपी गई है। कथा स्थल की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। बीडीएस टीम द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा होटल, लॉन्ज और ढाबों की जांच की जा रही है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।